आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। लगभग ट्रेनिंग का अंतिम दिन आ चुका है। फिर शायद हम इस तरह एक साथ नहीं बैठे होंगे, तो मैंने कुछ लिखा है अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, जो मैंने यहाँ पे देखा, जो मैंने यहाँ पर सीखा, शायद आप उससे रिलेट कर पाएँ। कहते हैं जब तक परिंदे को आज़ादी मिली तब तक उसे पिंजरे से प्यार हो चुका था। जब मैं यहाँ आया तो शुरू के 2 हफ्ते थे, मुझे लगता था क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं सुबह उठ रहा हूँ, पीटी में बड़े मन से मैं जाता हूँ, मैं क्लास अटेंड करता हूँ, फिर दोबारा ग्राउंड में जाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ। क्या लाइफ है मेरी में। तो लगभग 5.5 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। इसका मुझे समझ में आया ये सारा ये जो पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल है, ये हमें सिखाता है कि कैसे आप मेंटली और फिजिकली फिट रहें और अपने सीनियर्स का जो भी उनका ऑर्डर होता है उसको ओबे करें और सामान्य जनता के साथ सामंजस्य बनाए रखें। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ मैं लाइनें लिखी हैं, आशा आपको पसंद आए। वो लम्हे जो मेरी जिंदगी के अनमोल पल बन गए, वो लम्हे जो मेरे गुजरे हुए कल बन गए। काश इन लम्हों को मैं फिर से जी पाता, वो लम्हे जो मेरी आंखों के जल बन गए। वो लम्हे जो मेरी आंखों के जल बन गए। आंखों में सपने और दिल में अरमान लिए, एक सफर में चल पड़ा बिना किसी का साथ लिए। रास्ते में कुछ नए चेहरों से मुलाकात हो गई, फिर तो वो ऐसे दोस्त बन गए जैसे रिश्ता हो उम्र भर के लिए। वो लम्हे जो ना भूल पाने वाले कुछ लोग दे गए। इस सफर की शुरुआत मैंने अकेले की थी, जान से प्यारे यारों के साथ कितनी सारी बातें की थी। जिंदगी के इन पलों में हमने साथ जिया था, जिन पलों में खुशी और गम दोनों ने मुलाकात की थी। वो लम्हे जो अब लौट के नहीं आ सकते, वो लम्हे जहां हम चाह कर भी नहीं जा सकते। अपने यारों के दिल की बात बिना कहे जान लेते हैं। कौन पसंद है किसको ये थोड़े से झगड़े के बाद जान लेते हैं। पीटी में जाने का मन नहीं, फिर भी पीटी में जाया करते थे। कुछ लोगों को डीओ तो कुछ को पीटीआई बुलाया करते थे। सुबह ग्राउंड में लेट पहुंचकर फ्रंट रोल और बैक रोल भी तो खाया करते थे। मैच की लंबी लाइन देखकर कुछ खाली प्लेट लेकर रूम में चले जाया करते थे। बैट की नौकरी में फिट होने के लिए कुछ लोग ग्राउंड के चक्कर मारा करते थे और मेरे जैसे लोग जिम जाकर डंबल भी उठाया करते थे। बाथरूम में नहाने के लिए जब लाइन लग जाती थी, कुछ बिना नहाए क्लास में चले आया करते थे। पीटी में थक कर आधे तो क्लास में ही सो जाया करते थे, फिर टीचर से डांट भी खाया करते थे। हर संडे शनिवार सीसी सर को ना जाने क्या क्या बहाने बनाकर नैनीताल, भीमताल और संजय शनिवार सीसी सर को ना जाने क्या क्या बहाने बनाकर नैनीताल, भीमताल और संजय वन निकल जाया करते थे। एक दिन में 2-2 एग्जाम देने की तो जैसे आदत सी हो गई थी। रात को पढ़ते और सुबह क्वेश्चन पेपर देख के कुछ रोया तो कुछ मुस्कुराया करते थे। वो लम्हे जो एक धुंधली याद बन गए, वो लम्हे जो यादगार किताब बन गए। अजीब थे ये लम्हे जिनमें हम हंसे भी और रोए भी। अजीब थे ये लम्हे जिनमें कुछ पाया भी कुछ खोया भी। इन लम्हों को याद बनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। इन लम्हों की दास्तान फिर किसको सुनाऊंगा। क्या इन लम्हों में मैं फिर कभी वापस जा पाऊंगा? क्या ऐसे माहौल में फिर से वापस आ पाऊंगा? क्या इस कविता को इस स्टेज पर आपके सामने सुना पाऊंगा? मैं जानता हूं इसका जवाब ना ही होगा, क्योंकि लिखी हुई किताब को फिर से कोरा कैसे कर पाऊंगा। बस इन लम्हों को अपने दिल में बसा लूंगा। जब याद आएगी आप सबकी नम आंखों के साथ मुस्कुराऊंगा। पंकज तिवारी मेरा नाम और ये था
पंकज तिवारी है मेरा नाम, ये था यूएफटी के मेरे साथियों के लिए छोटा सा पैगाम। अंत में अभी हमारे सामने सुनील भाई आए थे, तो उनकी फेवरेट 2 लाइनें मैं अर्ज करना चाहूँगा और उन्हीं के एक्सेंट में। वो बहुत गंभीर कवि है हमारे एसएससी के। जिंदगी अगर सुकून से जीनी है तो खुद को जरा सा अच्छा बनाया जाए। जिंदगी अगर सुकून से जीनी है तो खुद को जरा सा अच्छा बनाया जाए। जिंदगी का हर पल जीना है तो सबसे पहले खुद को जरा सा बच्चा बनाना है। Thank you and wish you all the best for your future.